फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल का ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसमें इसके फर्स्ट वाले टर्म में हम आपको बताए थे मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट आप में से कई लोग को आता है। मिडिल टर्म स्प्लिट के अलावा फैक्टराइजेशन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला लगता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वाइट ईजी है। इसका आंसर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ दो टर्म होते हैं और इन दोनों टर्म के बीच में माइनस होता है। अब अगर आप दिमाग लगाओ तो माइनस के एक साइड किसी एक नंबर का होल स्क्वायर होता है, दूसरे साइड दूसरे नंबर का। ये सब बहुत इजी फैक्टराइजिंग कहे जाते हैं। जैसे 4x का होल स्क्वायर है माइनस वाई का स्क्वायर, ये करोगे तो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमें असली दिमाग लगाना होता है 16 एक्सेस को कितना करने पे। इसमें गलती क्या होता है कि जल्दीबाजी में लड़के इस क्वेश्चन को बनाते टाइम रॉन्ग स्टेप है, इसे ऐसे सोच लेते हैं और इसे ऐसे, और बहुत जल्दी में ऐसे लिख देते हैं 16x प्लस वाई इंटू 16x माइनस वाई। यू शुड नो ये पूरा गलत है। आपको ये सोचना किसका होल स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम 4x का स्क्वायर करें 4x इंटू 4x 16 एक्स स्क्वायर होगा, तो ये सही है और ये गलत है। बस इतना बात करना होता है, नॉट ए टफ डील, यू कैन इजीली डू इट। अब कुछ क्वेश्चन देखो जहाँ पे आप चाहोगे कि ये मिल जाए लेकिन आपको बहुत आसान से नहीं मिलेगा। जैसे आप ढूंढ रहे हो कि ये किसी नंबर का होल स्क्वायर है, अब यहीं से गड़बड़ शुरू होता है। 2 किसी नंबर का होल स्क्वायर नहीं है, 18 नहीं है, आपका दिमाग खराब। यहाँ x है तो एक बार इसमें कॉमन लेके भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे आपने 2x का कॉमन लिया, 2x कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर अब इसमें वही लगाना है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसी किसी जगह आप इसे पहले भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो मल्टीप्लाई है वो कम्यूटेटिव होता है। मीन्स ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो आप x माइनस 3 पहले लिखो, x प्लस 3 बाद में लिखो, डजेंट मैटर, ऐसे ही बनते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखो। ये सब पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में सबसे ईजी स्टेप्स हैं जो आपसे बहुत आसानी से समझ में आएंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं ऐसे। अब आपको पता है स्क्वायर का यहाँ मिला पावर 4, आपको क्या करना चाहिए, इसे ऐसे लिखना चाहिए माइनस, इसे सोचना चाहिए किसका स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। अब आंसर वही ए माइनस बी, देखो मैं इसमें माइनस पहले लिख दिए इंटू ए प्लस बी। मोस्टली लड़के यहीं पे आंसर लिख देते हैं, बट इट कैन बी आल्सो ब्रोकन, आप इसे भी तोड़ सकते हो। तो आप इसके लिए फिर एक बार फॉर्मूला सोचो, इसे भी हम तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ यहाँ एक बात ध्यान देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है जो फैक्टर के फॉर्म में हो, तो आप इसे नहीं तोड़ सकते। अब इसके आंसर क्या होगा ए प्लस बी इस वाले का इंटू ए माइनस बी, इस वाले को तो इतना लिखा है, बगल में है 4x स्क्वायर प्लस 25, बस आंसर। अब देखो जो लंबे क्वेश्चन है वो भी 3-4 स्टेप में आसानी से बन जाते हैं, तो फैक्टर करने का ये आसान सबसे सिंपल तरीका है। कुछ और क्वेश्चन देखो जिसमें आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा, मगर कैसे लगेगा कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे ये अब लगेगा तो यही, कहाँ से लगेगा इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। और दिमाग कैसे लगाओगे इसमें इसका मल्टीप्लाई करो ऐसे माइनस बी इंटू बी माइनस इंटू माइनस प्लस। यहाँ के बाद फिर लड़के गलती करने लगते हैं, फिर इन दोनों में ए कॉमन लेते हैं, यहाँ बी कॉमन लेते हैं। और कई बेहतर लोग क्या करते हैं कि इस दोनों को एक ही पढ़ लेते हैं, ए माइनस 1 कॉमन लेते हैं एंड दे राइट द आंसर ए माइनस 1 टू ए माइनस बी। एकदम गलत है वो। आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों को एक साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। अब इसका फॉर्मूला आपको आता है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन हो जाएगा -1, ये होगा ए माइनस बी। वी हैव टू टर्म्स, एक ये ए माइनस बी दोनों में कॉमन है, ए माइनस बी में कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी माइनस यहाँ हो जाएगा 1। काफ़ी इजी है।
मतलब क्वाइट इजी, सो सिंपल। अब समझ गए, ऐसे ही बन जाएगा। और अब मैं आपको ऐसा एक दो प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप ऐसा घर पे बना के देखना अपने से, ताकि आपसे आसानी से बन जाए। जैसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं 2x इंटू 2x माइनस 1 माइनस 3y इंटू 3y प्लस 1, और ले लो 3x इंटू 3x प्लस 1 ही कर लो माइनस 4y इंटू 4y माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है, आपसे बन जाएगा, आप खुद से ट्राई करना। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले क्वेश्चन हमेशा इतने सिंपल नहीं होते हैं जितना अभी लग रहा है। कई कई बार इस क्वेश्चन के धार अलग होते हैं, समझ में ही कम आते हैं, और कई कई बार यू कैन शॉक कि ये फार्मूला कैसे लगेगा, आपको फील तक नहीं होता है कि ये फार्मूला कैसे लग पाएगा। अब उसके लिए आपको कैसे सोचना है। जैसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन को एक ध्यान से देखो जरा। 1 2 3 4, इसमें 4 स्टेप हैं। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन 4 स्टेप्स होते हैं। लगेगा यही फॉर्मूला, आपको पता है कि स्टेप 2 होने चाहिए और स्टेप की संख्या 4 है। आप कैसे परेशान होगे। इनमें से 3 टर्म होते हैं जो किसी न किसी नंबर का डायरेक्ट तौर पे होल स्क्वायर है। जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये और ये। तो आप में इन स्क्वायर वाले टर्म को नहीं देखना है, बिना स्क्वायर वाले टर्म को देखना है। अब बिना स्क्वायर वाला टर्म क्या करेगा। जैसे आप बिना स्क्वायर वाला टर्म देखो, 2x है, आपको समझा देगा कि इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें शामिल है 2 शामिल है, 1 शामिल है, 1 शामिल है। मतलब सारे x वाले 1 वाले को एक साथ रख लो और जो बच गया उसे अकेले रख लो। बस अब क्वेश्चन बनने के आसपास हुआ। ये पूरा मिला के होगा, ये किसी न किसी नंबर का होल स्क्वायर है। अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर देखो, फिर हम वहीं पहुँच गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको ढूंढना है आपको हर बार। इस बार तो आसानी से मिल गया, लेकिन हर बार इतना आसानी से मिलेगा ऐसा नहीं है। हर बार आपको उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐसे ही बना के दिखाता हूँ जहाँ आपको लगेगा कि इसमें कहाँ से वो टर्म गया और बनेगा कैसे। एक और क्वेश्चन देख लो आप जरा। जैसे है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस आगे लिखा है 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, करते हैं स्टेप वाइज पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। इसका आंसर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर से हम जो आपको बता रहे थे वैसे ही हो गया। देयर आर 4 टर्म्स इन द क्वेश्चन। इन 4 टर्म्स में ये और ये किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। जो सारे परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म हैं आपको उन्हें फोकस नहीं करना है। आपको फोकस किसको करना है, आपको उसको फोकस करना है जिसमें स्क्वायर नहीं है। उसको बहुत ध्यान से देखना है, इसमें कौन कौन इंक्लूड है। आप देख लो, इसमें x इंक्लूड है और इसमें क्या इंक्लूड है, a। तो जो x और a वाले हैं इन सब को एक साथ ट्रीट करो और जो बाकी बच गया उसे अकेले। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब मिला के लिखाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस हो जाता, ये लिखाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मैं इसे पता है। अब इसे बना लो, फिर इसे सोचोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल A, इसे सोच लो B। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे सच गया। आंसर कैसे होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2a माइनस बी। क्लास 7 में तो थोड़ा कम, 8 9 और 10 के पॉलिनोमियल चैप्टर में भी, क्वाड्रेटिक में भी ऐसे इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो अब आप इसे जब बनाओगे इतना फोकस करोगे, आपको समझ में आएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। और ये सब क्वेश्चन हमेशा, हालांकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एकदम कंप्लीट धोखा देते हैं। यू कैन एनालाइज कि वो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट के हैं, मगर वो मिडिल टर्म स्प्लिट के नहीं हैं, बल्कि कुछ और मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, x4 प्लस 4/x4।
अब यू कैन राइज ए क्वेश्चन, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? क्लास 9 का एक क्वेश्चन है, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको कैसे सोचना है, यही आपका स्पेशल बनाएगा। आप इसे सोचोगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे सोचोगे 2/x² का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला फैक्टर में नहीं होता है। फैक्टर में नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूले कई होते हैं, जिसमें से एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसे ए सोच रहे हो, इसे बी सोच रहे हो, और इस वाले को ऐसे लिखने को सोच रहे हो। क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, इसका इतना बड़ा। अब तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कट गया, यहाँ क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2/x² का होल स्क्वायर माइनस 2 जा 4। अब इसे पूरा ए सोचो, इसे पूरा बी, तो वो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये है, इतने सारे क्वेश्चन हैं, और ये सब सारे के सारे फैक्टर सिर्फ एक ही मेथड से बनते हैं और एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, और फार्मूला का नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2-4 क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, आप ट्राई करके देखना, बहुत आसान से बन जाएंगे। और ये 2-3 क्वेश्चन नोट डाउन करो। जैसे ये है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3b, और लिख लो 16x5 माइनस 81x, और है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस और 2 16 a प्लस 24 में। सब फॉर्मूले, ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं आपको नीचे दे रहा हूँ सब इसी फॉर्मूले पे बनेंगे। कई क्वेश्चन तो आपको और अच्छे से बनेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस के लिए सब क्वेश्चन है, और कुछ नया टाइप का क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट है, मगर सच में वो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं है। अब वो कैसा है, चलिए देखो। जैसे ये x4 प्लस 10x स्क्वायर, नहीं x4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25, या एक और ऐसा क्वेश्चन देख लो a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4। ये ऐसे क्वेश्चन में कई लोगों को ये धोखा होता है कि ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन बनेगा इसी फॉर्मूले से। फॉर फैक्टराइजेशन के टॉपिक में ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसे बनाने के लिए हम आपको फैक्टराइजेशन पे अब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे कैसे बनेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।